जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PST लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे संविधान के अंग के बारे में। देखिए, हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद हैं तथा इसमें 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे संविधान के अंग के बारे में। देखिए, संविधान के 3 अंग हैं। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका। तो देखिए, विधायिका पहला पार्ट है। देखिए, विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, मतलब जो भी कानून वगैरह होते हैं उनका निर्माण करना। और कार्यपालिका का अर्थ होता है जो कानून बना है उसको लागू कराना, इम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं। और अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब न्याय करने का कार्य करती है ये। तो देखिए, एक एक करके जानते हैं। देखिए, विधायिका जो कानून बनता है वो हमारे 2 स्तर पर बनता है। एक होता है केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। देखिए, केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है वो संसद में बनते हैं, और जो राज्य स्तर पर कानून बनते हैं वो विधानमंडल पर बनते हैं। इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट, और ये है लेजिस्लेचर स्टेट, मतलब लेजिस्लेटिव स्टेट। देखिए, जो संसद होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो देखिए, लोकसभा मतलब लो हाउस और राज्यसभा मतलब अपर हाउस। तो देखिए, जो कानून बनता है वो हमारे ये जो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये बनाते हैं। इनमें हम क्या करेंगे, किसी विधेयक को ले जाएंगे, कानून को ले जाएंगे, बिल पास कराएंगे, तो तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक कानून बनेगा। तो देखिए, ऐसे ही देखिए क्या होता है, विधानमंडल मतलब राज्य स्तर पर जो बनता है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। देखिए, विधानसभा इसमें जैसे ये लोकसभा है लो हाउस, और इसमें भी ये क्या है, लो हाउस, और इसमें क्या है, ये अपर हाउस। तो देखिए, विधानसभा, देखिए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने का, 5 वर्ष का। जो भी इसके सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ऐसे ही इसमें बात करें हम लोकसभा में, इसमें भी कितना होता है, 5 वर्ष। जो भी इसके सांसद होते हैं, और राज्यसभा के कितना होता है, 6 वर्ष। और देखिए, जो इनके प्रत्याशी होते हैं, जो इस चुने जाते हैं, जिनका निर्वाचन होता है, देखिए इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष। और इनके लिए कितनी है, 26 वर्ष, 30 वर्ष। तो देखिए, अब देखिए, इसमें जो अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या होती है वो 552 होती है। कितनी होती है, 552। और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 250। कितनी होती है, 250। ऐसी बात करें, देखिए विधानसभा और विधान परिषद, राज्य, देखिए प्रत्येक राज्य के पास क्या होती है, एक अपनी विधानसभा होती है। लेकिन विधान परिषद जो होती है वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी विधान परिषद को रखना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। देखिए, अब तक वर्तमान में 6 राज्यों के पास केवल क्या है, विधान परिषद है। तो देखिए, इनकी भी जो आयु होती है, इनकी 25 वर्ष होती है और इनकी 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। जो भी इनका निर्वाचन होता है सदस्यों का, उनकी जो न्यूनतम आयु है इसकी 25 वर्ष होती है और इसकी 30 वर्ष होती है। तो देखिए, ये था हमारा कानून बनाने का तरीका। अब देखिए, अब बात करते हैं कार्यपालिका की। देखिए, कार्यपालिका जो भी कानून बना है उसका इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसको लागू कराना, इसका कार्य होता है। तो देखिए, एक तो केंद्र स्तर पर होते हैं और एक राज्य स्तर पर होते हैं इसमें भी। तो देखिए, जो सेंट्रल में इसके हेड होते हैं वो राष्ट्रपति माने जाते हैं। कौन है, राष्ट्रपति, जो देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और इसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, और इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो वास्तविक प्रधान होता है शक्तियों का वो प्रधानमंत्री होता है। वैसे राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो इनका क्या नहीं लेता, आनंद नहीं लेता, मतलब इनका क्या नहीं करता, इनका यूज नहीं करता। लेकिन यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्रधानमंत्री। अब देखिए, प्रधानमंत्री की हेल्प के लिए कुछ मंत्री होते हैं, जैसे इनकी कैबिनेट मंत्री हो गए। जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं आज के समय में, जैसे आपने सुना होगा कि ये जल मंत्री हैं, विद्युत मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, वो क्या होते हैं, सभी कैबिनेट मंत्री हैं। और इनकी हेल्प के लिए और क्या होते हैं, राज्य मंत्री। ठीक है। और ऐसे ही क्या होते हैं, उपमंत्री। अब बात करते हैं राज्य में। लेकिन स्टेट में कौन होता है हेड, प्रमुख, वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल के बाद क्या होता है, उपराज्यपाल। और इसके बाद क्या आते हैं, मुख्यमंत्री। अब देखिए, जैसे इसमें सेंट्रल में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं राज्य में। और इनके लिए भी सहायता के लिए क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है। और देखिए, जो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों का क्या करते हैं, देखिए जो भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे वो लोकसभा सदस्यों के केवल 15% सदस्यों को ही मंत्री बनाया जाता है। ऐसे ही राज्य में जो भी मंत्री बनाए जाते हैं वो विधानसभा सदस्यों के 15% सदस्य। तो देखिए दोस्तों,
हमने मंत्री परिषद तक बात कर ली। तो आगे देखिए, अब आता है न्यायपालिका का कार्य। देखिए न्यायपालिका मतलब न्याय करेगी, ये क्या करेगी, न्याय। मान लीजिए कोई कानून बनाया और उसका इम्प्लीमेंट किसने किया, कार्यपालिका ने। अगर कोई सदस्य या फिर कोई जो भी नागरिक है अगर इस कानून का सही से पालन नहीं कर रहा है तो उसको न्याय कौन करेगा, न्याय मतलब न्याय का उल्लंघन करेगा, सॉरी जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको न्याय कौन देगा, कार्यपालिका उसको सजा देगी उसको, ठीक है। और देखिए मान लीजिए कोई कानून गलत बन के आया तो उसका भी निपटारा कौन करेगी। मान लीजिए अपील डाल दी, याचिका डाल दी हमने न्यायपालिका में, ये हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो ऐसे करके उसका निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। देखिए न्यायपालिका जो होती है इसका सर्वोच्च कौन होता है, सेंट्रल में सर्वोच्च न्यायालय। सभी राज्यों के लिए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जो भी भारत के संघ एवं राज्य हैं उनके लिए एक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद राज्यों में क्या होता है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। अब देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और देखिए राज्य, देखिए इसके लिए जो भी अधिकतम आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। देखिए 65 वर्ष तक, 65 वर्ष पर क्या हो जाती है, इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। देखिए उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय होते हैं इनके लिए हम 62 वर्ष पर क्या हो जाती है, सेवानिवृत्ति हो जाती है। अब देखिए उच्च न्यायालय के बाद आते हैं जनपद न्यायालय, मतलब जो जिला में न्यायालय होते हैं उनको हम जनपद न्यायालय कहते हैं। और अधिकतम जो मुकदमे होते हैं, अधिकतम मुकदमे किस पे लड़े जाते हैं, वो जनपद न्यायालय पे ही किए जाते हैं। तो देखिए हमने मतलब थोड़ा शॉर्टकट में अपना जाना कि भाई ये विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है। देखिए विधायिका दोबारा से बता दें, जो विधायिका होती है वो कानून बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका उसको लागू कराने का कार्य करती है। अगर वो कानून लागू करने पर कोई सदस्य क्या करता है, उन कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देने का कार्य कौन करेगी, न्यायपालिका। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।